नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बीएसएस टेट है उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं और आपके क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या कमेंट्स है, उस पर हमें डिटेल से जानेंगे। ठीक है। और कुछ एक नेगेटिव कमेंट आया तो नेगेटिव कमेंट पर आप अगर पॉजिटिव है तो ज़रूर उनका जवाब दीजिएगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव कमेंट की वजह से मैं अपनी जो जानकारी देता हूँ या सूचना देता हूँ, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। निश्चिंत रहिए, आप अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप निश्चित रहें, मैं आपको सही जानकारी ही दूंगा। ठीक है। और जो कमेंट्स है वो अच्छे आए हैं आपके और आपने सही जानकारी भी मांगी है, तो मैं उसके ऊपर आपको अभी बताने वाला हूँ। और केवीएस के अंदर 987 जो विशेष शिक्षकों की विज्ञप्ति है वो कब तक जारी है वो भी हम देख लेते हैं। और राजस्थान और हरियाणा के अंदर, हरियाणा में बता दूं कि 1380 जो पोस्ट आने वाली थी उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। ठीक है। तो 1380 पोस्ट आएगी, लेकिन इससे पहले अभी अचटेट चल रहा है। अचटेट की जो अपडेट आई थी, अचटेट होगा लगभग दिसंबर के अंदर या उससे पहले, शायद मेरे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इस पर अपडेट डाली थी मैंने, हाँ मैंने डाली थी, वो देख लेना। लेकिन अचटेट है वो होगा तो अचटेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में सीटेट नहीं चलेगा। ठीक है। और रही बात बीएसएस सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट है वो जल्द ही आपका 1-2 माह के अंदर आपको सूचना दे दी जाएगी। जैसे ही कोई सूचना आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं ना, वो ऐसे भी है जिनको यूट्यूब के माध्यम से भी, क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उससे अपडेट मिलती है। ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट की वजह से मैं नहीं रोकूंगा, आपको पॉजिटिव जो जानकारियां हैं वो ज़रूर दूंगा। ठीक है। आप घबराइए नहीं। और साथ में बहुत से कैंडिडेट्स हैं वास्तव में अच्छे कमेंट्स करते हो, आपको बहुत बहुत आपका आभार। और आपकी वजह से, आपके पॉजिटिव कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और नेगेटिव की वजह से तो मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। तो मोटिवेट किया करो, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स के माध्यम से नहीं, क्योंकि बच्चों का जो है वो मनोबल गिरता है इसकी वजह से। और मेरे वीडियो के व्यूज़ देख लेना, और मेरा चैनल है वो भी मोनेटाइज नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरा वॉच टाइम भी पूरा, लेकिन फिर भी मैंने नहीं करवाया है, तो ध्यान रखें। मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं बना रहा वीडियो, आपको सही जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान रखें। और केवीएस से और सारी जानकारी अभी देख लेते हैं, आपके कमेंट भी देख लेते हैं। और रही बात गर्ल्स की, तो वो भी काफ़ी गर्ल्स के जो है कमेंट्स आए थे कि सर मेरे इतने हैं, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स है। तो बता दूं कि 50% जो आपकी ये सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो अगर मेरिट बेस लगता है तो लगभग गर्ल्स का इसमें सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि आपके लिए 50% सीटें हैं वो आरक्षित है, और मेरे को नहीं लगता कि ये सीटें भर जाएगी। इतनी गर्ल्स नहीं है इसके अंदर, काफ़ी कम है। और अगर चाहे अदर स्टेट हो या बिहार से हो, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ऐसा ही है। लेकिन ध्यान रखना, आरक्षण है ना वो SC ST OBC वो नहीं चलेगा। ओनली अदर स्टेट हो तो जनरल के अंदर जाओगे आप, जनरल के अंदर हाँ महिलाओं का थोड़ा कोटा मिल सकता है। 50% रजिस्ट्रेशन किया है अंदर, अगर आप 50 अदर स्टेट से हो तो। ओके। और आपका मैं पहला ये कमेंट ले लेता हूँ और देख लेते हैं कि बिहार के क्वालिफाई 2325 में प्राइमरी और जूनियर का अलग अलग बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी तक इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसके नीचे एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि 500 लगभग 6 to 8 में है। तो अगर ये सही है तो हो सकता है सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन इसमें भी एक 50% जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसमें थोड़ी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट जो कमेंट देखते हैं उसके अंदर, तो नेक्स्ट कमेंट में और उससे पहले जो RTI का रिप्लाई आया है उसमें ये रहा। ठीक है। जो 5 पॉइंट ये है ना, 2325। ठीक है। अब बिहार के व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने 6 to 8 1 to 5 नहीं बताया। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन इसके अंदर जो सीधा बता दिया है अदर स्टेट हो गया, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट 5 और 6 to 8 के सीधे बता दिए कि कितने वैध CRR नंबर सहित उत्तीर्ण हुए, वो बताए हैं। ओके। ठीक है। बाकी इसको आप देख लेना, इसकी अलग से मैंने अभी वीडियो डाली थी, वो ध्यान से देख लेना। लेकिन कमेंट के माध्यम से आपकी जो बातें वो क्लियर कर देता हूँ मैं। जो आपने पूछे हैं वो कि सर 6 to 8 में 1399 स्टूडेंट पास है और सीट 1745 है, तो उसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है। न उसको भी एक बार क्लियर कर दीजिए। मैं 6 to 8 में हूँ और मेरा 97 मार्क्स है, और अगर पेपर होता है तो क्या मैं सेफ हूँ? प्लीज़ बताइए।
और इसके अंदर इन भाई साहब का कमेंट आया कि भाई मैं भी पेपर 2 से हूँ, 85 है मेरा कोर्स, MD यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी से 97 पोस्ट है, टोटल आपका कोर्स लीड्स और अदर स्टेट। तो इन्होंने ये पूछा है कि मेरे स्थान में है आपका कोर्स कौन सा है और स्टेट मेरा, इन्होंने अपना अदर स्टेट बताया है। लेकिन इनके लिए इन्होंने एक कमेंट ये डाल दिया कि सभी सेफ है, तो बस कट ऑफ 40% लेना है बस। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, ये नहीं है ऐसा। तो 40% वाला मामला ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है कि बस 40% होना चाहिए। वो SC ST वो कैटेगरी है ना, वो अदर स्टेट के लिए लागू नहीं होती है भैया, बिहार के लिए ये ओनली लागू है। क्योंकि पहले अगर TR 1 TR 2 को आपने देखा है, उसके अंदर अगर कोई अदर स्टेट का था और SC ST का कोटा ले रहा है OBC का, तो उसको क्या है बेदखल किया गया है, यानी उनको नियुक्ति रहित किया कर दिया है। ठीक है, नियुक्ति नहीं दी हुई थी फिर भी निकाल दिया वापस, ध्यान रखना। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 40% वाला वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 75 मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट हो तो। और रही बात जो कि 1399 सभी पास हुए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 1745 में से हाफ करोगे तो जो हाफ बचता है 1745 का हाफ होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है 50%। बाकी जो बच गया वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। ओके, ठीक है। और ये 1745 सीटें हैं सभी अलग अलग कैटेगरी, यानी जो कौन सी जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर 9 प्रकार की डिसेबिलिटी डाली थी इन्होंने, उसके अंदर डिवाइड होगी 1745 सीटें। फिर जैसे अचाई मान लो, अचाई ले लो, अचाई के अंदर जैसे 100 सीट आ गई, मान लो एक बार 100 सीट आ गई, 100 का हाफ करोगे तो 50 सीटें तो अचाई के अंदर है वो महिलाओं की होगी। ओके, फिर 50 जो सीटें बच गई वो सीटें हैं वो होगी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, और वो भी जनरल के अंदर, जनरल SC ST और OBC के अंदर। जैसे 50 है तो जैसे जनरल के आ गई जैसे 20, जैसे 10 या 15 आ गई OBC के, तो ऐसे डिवाइड होगी। फिर 80 के कॉमन कैंडिडेट है, ST के कम है तो उनके लिए वैसे वेटेज निकाला जाएगा। तो ऐसा नियम है। बाकी विभाग अगर इस पर चेंज करता है, क्योंकि पहले का नियम बता रहा हूँ, TR 1 TR 2 के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो वो मैंने आपको ये डिस्कस किया है। अगर आपका ऐसा होता है तो ये नियम है। लेकिन विभाग क्या चेंज करना चाहता है, अगर आगे ऐसा करना चाहता है कि 50% पुरुषों को दे दिया, 50% महिलाओं को दे दिया, तो ऐसा करेगा तो भी वहाँ भी ऐसा आपका जो ये कमेंट है ये नहीं चलेगा वहाँ भी। ठीक है, तो ध्यान रखें। 1399 है तो 1399 में से तो बिहार के तो कुछ ही जो कैंडिडेट है, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो 1399 कैंडिडेट है वो किसके इसमें अदर स्टेट जाता है, तो अदर स्टेट्स हमेशा ही जनरल में जाता है। और जनरल की सीटें जैसे मैंने बताई 100 में से 50 महिलाओं की होगी और 50 बच गई पुरुष और महिलाओं के लिए। तो उसमें से जैसे मैंने बताया 20 सीटें बची है जनरल की, तो 20 सीटों में कहाँ पर हो पाएगा इन 1399 में से। जैसे 200-300 बिहार के हैं वो हो गया उनके कैटेगरी वाइज, लेकिन 20 सीटों में 800 या 900 बच्चे कहाँ सेटल होंगे, वो ध्यान रखो। ठीक है, वो ये चीज़ है, ध्यान रखना ये। ठीक है, वो नियम ये 40% वाला ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो मेरे पास ज़रूर आप क्या है ऑथेंटिक जानकारी देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब मैं जो डोमिसाइल वाला है वो देख लेते हैं। डोमिसाइल है वो पहले TR 1 TR 2 में ऐसा हुआ कि 49% पुरुष वर्ग और महिला है उसमें 56% है वो अन्य राज्य से सिलेक्ट हुए, तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई थी। और जो BSS स्टेट है उसका जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं था। तो मेरा मानना है कि BSS स्टेट के अंदर आपका कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं हो। बाकी विभाग पर छोड़ो, क्योंकि आपने देखा है विभाग कुछ भी चेंज कर सकता है। चेंज इसमें विज्ञप्ति में भी हो सकता है। विभाग है वो आपका एग्जाम भी ले सकता है, आपके मेरिट बेस भी निकाल सकता है। कोई भी ऑथेंटिक जानकारी अगर कोई देता है तो वो गलत या फिर ऐसे अंदाजे मैं भी लगा सकता हूँ अंदाज़ा तो, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं अंदाज़ा लगाना नहीं बताऊँगा। क्योंकि आप तैयारी बढ़िया रखिए। अगर आपने तैयारी बढ़िया रखी है पेपर के हिसाब से, अगर नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से चलिए, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देते हो तो अगर हुआ एग्जाम तो आपके लिए एग्जाम में काम देगा। अगर नहीं हुआ तो पढ़ा हुआ आप बच्चों को भी तो पढ़ाओगे ना, उनका भविष्य सुधारने के लिए काम आएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्य है कि अपना जो अभी शांति काल है उसका उपयोग करो कि BSS स्टेट के एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी करोगे तो बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा आपके। ठीक है, सर्टिफिकेट की मैंने बात कर ली, या फिर दोबारा बता देता हूँ। सर्टिफिकेट 1-2 माह के अंदर आपको बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी, आपको जाके लाना ही पड़ेगा।
बाकी अगर देखते हैं सीटेट की तरह अगर ऑनलाइन कर देते हैं तो वो बहुत तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता, हार्ड कॉपी चाहिए इसमें, ठीक है। और हरियाणा का 1380 वाला बता ही दिया। अब राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं, ये देख लो। विशेष शिक्षकों की जगह क्या है, सामान्य शिक्षक लगे हुए हैं, तो उनको उनकी छुट्टी होगी विशेष शिक्षक के पद पर। इसकी वीडियो मैंने अभी डाली है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाली है, वो देख लेना, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है, वो देख लेना, ठीक है। और जल्द ही राजस्थान के अंदर आपको वैकेंसी मिलेगी पात्रता के, पहले पात्रता क्लियर करो फिर मेन एग्जाम होगा, तो ध्यान रखें इसमें। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, राजस्थान में भर्ती आती है शिक्षक भर्ती, चाहे विशेष की हो चाहे सामान्य की हो, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, पहले पात्रता दो फिर उसके अंदर मेन एग्जाम होता है, ध्यान रखो, ओके। तो राजस्थान में भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि रोस्टर मांगा गया है। विधानसभा के अंदर क्या है, ये मुद्दा उठाया गया था, मैंने आपको दिखाया भी था पीछे वाली वीडियो के अंदर, देख लेना, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी है, तो उसको देख लेना। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, गलत तभी तो मेरी वीडियो लेट आती है, क्यों? क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा सा चेक करता हूँ कि हाँ वास्तव में सही है या नहीं, ऐसे डाल दिया, ठीक है। और रही बात केवीएस की, तो केवीएस का लगभग अगस्त के अंदर आपका क्या है, 7 अगस्त की अप्रोक्सीमेट क्या है, ये अपडेट आई थी 6/7 को, कि 987 पदों के अंदर ऊपर क्या है, 987 पोस्ट पर स्पेशल एजुकेटर की क्या है भर्ती है, वैकेंसी है केवीएस के अंदर, वो होगी। और अशोक अग्रवाल जी है, उन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से बताया था, और 1 मिनट की इनकी वीडियो भी थी, वो भी आपने देखी होगी, उन्होंने सारी जानकारी दी थी और ऑथेंटिक लेटर जारी किया था, वो भी हमने देखा था। और 8 महीने के अंदर अंदर इसको पूर्ण कराना है, तो बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति है वो जारी होगी। अगर इनके अनुसार चलते हैं ये, तो विज्ञप्ति है आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलेगी, अक्टूबर माह के अंत तक। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगा, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तैयारी रखिए, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब्जेक्ट है आपका, वो बढ़िया रखिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप बढ़िया तैयारी करते हैं तो। मिसाइल का हमने देख लिया, ये लेटर देख लिया, और बाकी क्या बच गया, और नेगेटिव कमेंट से बचिए, और जो पॉजिटिव है वो देखिए। और पॉजिटिव कमेंट अगर आपका आता है, मैंने गर्ल्स है कोई भी बॉयज़ है, सभी का कमेंट का मैंने आपको जवाब भी दिया है, आपने देखा भी होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, इतना वेट कर लिया तो अब थोड़ा सा वेट और करो, जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ है वो मिलने वाली है, इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ के पहले सप्ताह के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी बीएसएस टेट को लेकर। और हरियाणा वाला अभी तक कुछ नहीं है, और 987 के बीच में भर्ती होगी। और बाकी कोई भी अपडेट आती है मैं बार बार देता रहता हूँ, और सामान्य शिक्षक स्वास्थ्य विभाग में जो भी नई नई भर्तियाँ आती है ना, वो सारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो वीडियो को देखा करो। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय